वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। यह एक इम्पोर्टेंट डिबेट है हमारे करंट इंडियन पॉलिटिक्स का। अभी की जो रूलिंग पार्टी है वन नेशन वन इलेक्शन को रिवोल्यूशनरी बता रही है। साधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है फेडरल सिस्टम को खत्म करने की साजिश बता रही है। लीजिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी वजह से हजार। हमारे देश में टाइम टाइम पर बहुत सारे इलेक्शन करवाए जाते हैं। हमारे देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं उनमें लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन में ही जो कॉमन सिटीजन है डायरेक्ट आके पार्टिसिपेट करती है, अपना वोट डालती है और अपने नेता का चुनाव करती है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है इन सारे चुनाव को एक टाइम में एक बार में ही करा दिया जाए। मतलब कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव को एक ही टाइम पे एक ही बार वोट करके चुन लिया जाए। देश जब आजाद हुआ तो 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे। यानी कि 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 के लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे। पर ये उस समय बाय डिफॉल्ट हुआ करता था। उस समय ज्यादातर स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन 1967 आते आते बहुत सारे स्टेट में नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनने लगी और अलग अलग कारणों से बहुत सारे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, जिससे लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन की टाइमिंग अलग अलग होने लगी और लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली की टाइमिंग मिसमैच होने लगा। 1982-1983 में चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया था कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ कराने चाहिए। ऐसा ही सुझाव 1999 में लोक कमीशन ने भी दिया था। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई तो इसके मैनिफेस्टो में वन नेशन वन इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था। फिर 2016 में नीति आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। 2022 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड और कैपेबल है एक साथ चुनाव कराने में। एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंडर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई जिसका काम था देश में ये चेक करना कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो फिजिबिलिटी है वो पॉसिबल है या नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन के अपने अपने फायदे और कुछ नुकसान भी है। पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या फायदे और एडवांटेजेस हैं। पहला है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पॉलिटिक्स। जब भी देश में कहीं भी चुनाव होता है तो उस जगह पर उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1 से 1.5 महीने तक लगाया जाता है। इस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर को बहुत कुछ करने से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि अच्छे से इलेक्शन को कंडक्ट करा दिया जाए। इस दौरान कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्कीम नहीं ला सकती है, चाहे वो कितना भी अर्जेंट या इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाया जाता है, इसीलिए ये बहुत स्ट्रिक्ट और सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे लागू होता है। हमारे देश के करंट सिनेरियो में ज्यादा से ज्यादा समय किसी न किसी स्टेट की इलेक्शन कंडक्ट कराने में ही बीतता है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन होने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, जिससे नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत कम से कम पड़ेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकेगी। दूसरा है मोर टाइम एंड फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क। हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ इम्पोर्टेंट और फेमस चेहरे होते हैं जो हर टाइम इलेक्शन की कैंपेन में ही बिजी रहते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर की जरूरत होती है और लाखों की संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस और टीचर की भी जरूरत होती है जो साल के ज्यादातर समय इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं। सो वन नेशन वन इलेक्शन से इनका टाइम और एनर्जी बचेगा और इन सभी का जो रियल जॉब है इस पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तीसरा है सेविंग नेशनल वेल्थ और पब्लिक मनी। इंडियन डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के साथ साथ दुनिया की सबसे महंगी इलेक्शन कराने वाली डेमोक्रेसी भी है। एक एस्टिमेट के अनुसार 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ का खर्चा आया था। वन नेशन वन इलेक्शन से देश का बहुत सारा पैसा बचेगा और यही पैसा देश के दूसरे डेवलपमेंट काम में यूज हो सकता है। फोर्थ एडवांटेज है इम्प्रूवमेंट इन वोटर टर्न आउट। 2019 की लोकसभा इलेक्शन में वोटर टर्न आउट लगभग 66% था। ऐसा कहा जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से टोटल वोटर टर्न आउट जो है हमारे देश का वो ज्यादा इम्प्रूव होगा। करंट सिनेरियो में वोटर जो है वो लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए अलग अलग टाइम पर वोट करने जाते हैं। अगर ये दोनों इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करा दिए जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अवेलेबल होंगे और देश का जो ओवरऑल वोटर टर्नआउट है
उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आ सकता है। पांचवा एडवांटेज है लेस इलेक्शन पोलराइजेशन। हमारे देश में इलेक्शन के समय बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होता है। हमारे देश में इलेक्शन के समय हेट स्पीच और डिसहार्मनी बहुत ज्यादा होती है। वन नेशन वन इलेक्शन से ये जो इलेक्शन के समय पोलराइजेशन और हेट स्पीच होता है, इसमें बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। सिक्स्थ एडवांटेज है गुड फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स। चुनाव के समय हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, और ये जो बड़े बड़े वादे हमारे नेता द्वारा किए जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन से एक ही बार चुनाव हो, तो जो लीडर्स हैं लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स हमारे देश में कम से कम होगा। अब आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए प्रैक्टिकल है या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ बनते हैं, तो क्या ये दोनों सरकारें एक साथ 5 साल तक चल पाएंगी या नहीं? क्या होगा अपने 5 साल का टेन्योर पूरा करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भंग हो जाए? क्या होगा अगर 5 साल का टेन्योर पूरा करने से पहले कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पहले ही भंग हो जाए? ऐसे सिचुएशन में हमारे देश के सामने वही मिसमैच का चैलेंज आ जाएगा और हमारे देश को फिर से वही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ चलाने की प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा डिसएडवांटेज है लेस इलेक्शन लेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन। भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि यहाँ पर जनता द्वारा चुना गया नेता या पॉलिटिकल पार्टी देश में रूल करता है। जो कॉमन पब्लिक है वो डायरेक्टली रूल मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। हमारे देश की जो करंट सिनेरियो है उसमें बहुत सारे इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट असेंबली के इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन और पंचायती राज के इलेक्शन। सो ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन होने का मतलब है हमारा देश ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक देश है, और कम से कम इलेक्शन होने का मतलब है हमारा देश कम से कम डेमोक्रेटिक हो जाएगा। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन अपने आप में ही एक क्रिटिसिज्म है डेमोक्रेटिक देश के लिए। डेमोक्रेटिक देश में इलेक्शन एक एग्जाम की तरह होता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के लिए। इसी तरह डेमोक्रेसी में इलेक्शन नेताओं के लिए एक चेक और बैलेंस की तरह काम करता है। नेता और पॉलिटिकल पार्टी जनता से तभी डरती है जब देश में इलेक्शन आने वाले होते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है अकाउंटेबिलिटी क्राइसिस। यह डिसएडवांटेज बहुत सीरियस और लॉजिकल भी है। इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी चेक होती है। डेमोक्रेसी में इलेक्शन के समय ही जनता और पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने होते हैं, और किस पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स ने देश के लिए कितना काम किया है ये इलेक्शन से ही पता चलता है। इसीलिए अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो ये हमारे देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए अकाउंटेबिलिटी क्राइसिस जैसे सिचुएशन को जन्म देगा। फोर्थ डिसएडवांटेज है नेशनल लेवल इशू वर्सेस स्टेट लेवल इशूज। हमारे देश में नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जनरली हमारे देश के जो नेशनल लेवल मुद्दे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है स्टेट लेवल के मुद्दे से। नेशनल लेवल के मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा जरूरी होते हैं देश के लिए, लेकिन स्टेट लेवल और रीजनल लेवल के इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस स्टेट और रीजन के लिए। जैसे कि देश के लिए फाइटर प्लेन खरीदना ज्यादा जरूरी है, लेकिन रीजनल लेवल और स्टेट लेवल के लिए स्कूल बनाना और सड़कें बनाना ज्यादा जरूरी है। इसी तरह अगर वन नेशन वन इलेक्शन से नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के चुनाव एक साथ होते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेशनल लेवल के मुद्दे ओवरशैडो कर जाएं रीजनल और स्टेट लेवल के मुद्दों को। ऐसे सिचुएशन में नेशनल लेवल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल गवर्नमेंट में टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है। यही सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे वन नेशन वन इलेक्शन की हमारे देश में।